हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के साइंस का एक टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग इसके बारे में रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में पूरा कंप्लीट कर लिया और रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग जो कन्वेक्स लेंस होता है उसमें हम लोगों ने कौन सा देख लिया था। सबसे पहला था एट इन्फिनाइट, वहां पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रख करके उसका इमेज फॉर्मेशन देख लिया था। उसके बाद था बियॉन्ड सी, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। और उसके बाद था एट सी, यानी कि सी के ऊपर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। तो हम लोगों ने ये तीनों के बारे में देख लिया था। और हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बिटवीन एफ एंड सी, उसके बाद होगा क्या एट एफ, और फिर होगा बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर। इसका क्या आ जाएगा, हम लोग का जो कन्वेक्स लेंस है उसका सारा क्या हो जाएगा, जो इमेज फॉर्मेशन है वो सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग के पास कनकेव लेंस का बचेगा, फिर हम लोग उसका पढ़ेंगे। और उसके बाद जो भी हम लोग का बचा रहेगा उन सारे टॉपिक को हम लोग इस चैप्टर के में जितना भी टॉपिक रहा उन सबको कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिटवीन एफ एंड सी, एट एफ, और बिटवीन एफ एंड ऑप्टिक सेंटर, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर। इन सब के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये सब कहाँ पर होगा, ये होगा कन्वेक्स लेंस में। किस में होगा, कन्वेक्स लेंस में। हम लोगों ने ये तीन केस को पढ़ लिया था और ये तीनों केस को अब हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बिटवीन एफ एंड सी, यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा। तो है, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। तो एक रे ऑफ लाइट आएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और हम लोग को पता है जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा कोई भी रे ऑफ लाइट तो वो फोकस से होते हुए वो चला जाएगा। उसके बाद दूसरा रे ऑफ लाइट आएगा ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, तो वो बिना डाइवर्ट हुए क्या आएगा, वो सीधे चला जाएगा। और वो जहाँ पर मिलेगा वहीं पर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा। तो इमेज कहाँ पर बन रहा है, इमेज बन रहा है बियॉन्ड सी, यानी कि सी के पीछे। तो ये सी कौन सा इमेज, सॉरी मिरर के लेंस के अंदर वाला सी है, तो यहाँ पर बियॉन्ड सी बना है। उसके बाद ये एक ऐसे आया, और ये कैसा है, ये है रियल और इन्वर्टेड, और क्या ये मैग्नीफाइड, या फिर बोले तो इनलार्ज्ड, यानी कि बड़ा हो गया है। हमारा इमेज ऑब्जेक्ट था इतना बड़ा और हम लोग का इमेज क्या है, बड़ा हो गया, इससे ज़्यादा बड़ा हो गया। तो हम लोग का क्या है यहाँ पर, ये कहाँ पर बनेगा, बियॉन्ड सी, यानी कि सी के पीछे। रियल रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा, और क्या रहेगा, बड़ा हो जाएगा। इमेज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हम लोग का बस यहाँ पर इतना याद रखना है कि रे ऑफ लाइट हम लोग का किधर से जा रहा है। तो एक हम लोग का पैरेलल आएगा और दूसरा क्या आएगा, सीधा ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगा, तो जो कि यहाँ पर आकर के मीट होगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो इसके बाद हम लोग का ऑब्जेक्ट रहेगा एट फोकस, यानी कि फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट रहेगा। तब हम लोग देखते हैं कि हमारा इमेज कहाँ पर बनेगा। अब हम लोग इस ऑब्जेक्ट को ला करके कहाँ पर रख दिए, फोकस के ऊपर, यानी कि फोकस के ऊपर यहाँ पर रख दिया हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को। तो हमारा एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा और वो फोकस से होते चला जाएगा, और दूसरा आएगा ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए। तो ये भी क्या आ जाएगा, बिना डाइवर्ट हुए, अपना डायरेक्शन बिना चेंज किए क्या आ जाएगा, सीधा चला जाएगा। और ये क्या आएगा, ये जो रहेगा ये क्या आएगा, पैरेलल टू, एक दूसरे के पैरेलल रहेगा, यानी कि यहाँ पर इमेज कहाँ पर बनेगा, इन्फिनिटी पर। इमेज कहाँ पर बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। और ये कैसा रहेगा, हम लोग यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि उसका इमेज कैसा बनेगा। हम लोग इसको मान करके चलते हैं, इमेजिन करके चलते हैं। ये क्या होगा, बड़ा बन जाएगा, क्या बनेगा, इनलार्ज, यानी कि क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। और इसका यहाँ पर हम लोग ऐसा लगता है कि इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, और क्या बनेगा, इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड बनेगा। यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर क्या है, फिक्स नहीं है कि हमारा इमेज कैसा बनेगा, लेकिन इतना पता है कि इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा, यानी कि हमारा इमेज कभी बनेगा ही नहीं। अगर हम लोग उसके सामने कोई स्क्रीन लाकर कैसे रख देंगे,
तब इस पर क्या होगा, कोई इमेज बनेगा। और वो कैसा रहेगा, इनलार्ज रहेगा, रियल इन्वर्टेड रहेगा। लेकिन अगर हम लोग बोले कि अपने आप बनेगा, तो यहाँ पर ये जो दोनों लाइन है, हम लोग को पता है कि पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस हिसाब से ऑब्जेक्ट कहीं पर सॉरी इमेज कहीं पर क्या होगा, बनेगा ही नहीं। तो हम लोगों ने देख लिया फोकस के ऊपर रहेगा तब हम लोग का कैसा इमेज बनेगा। अब हम लोग देखेंगे कि जब हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगा, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा तो हमारा इमेज कहाँ पर बनेगा। अब हम लोग उसके बारे में देखने वाले हैं। अब ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ एंड ओ, यानी कि ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, एक रे ऑफ लाइट आएगा जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा और वो जाएगा कहाँ से, फोकस से। उसके बाद दूसरा है जो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगा और ये क्या होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर से आएगा और बिना ये डाइवर्ट हुए वो सीधा चला जाएगा। तो हम लोग को ये दिख रहा है कि ये धीरे धीरे फैलते जा रहा है। तो फैलते जा रहा है तो ये तो कभी मिलेगा ही नहीं। तो ये जब कभी मिलेगा ही नहीं तो इमेज कहाँ पर बनेगा, ये सोचने वाली बात है। तो इमेज बनेगा हमारा कहाँ पर, बाहर में बनेगा। इमेज कैसा रहेगा, इमेज रहेगा बड़ा। इमेज कैसा रहेगा, आप लोग देख सकते हैं इमेज कैसा है, ये बहुत बड़ा है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट था इतना बड़ा और इमेज इतना बड़ा बन गया। तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, इनलार्ज। ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, इनलार्ज, यानी कि बड़ा रहेगा। और क्या रहेगा, ये वर्चुअल रहेगा क्योंकि क्या है, सीधा है तो ये रहेगा वर्चुअल। और वर्चुअल रहेगा तो क्या रहेगा, इरेक्ट रहेगा। और ये बनेगा कहाँ पर, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या होगा, ऑब्जेक्ट के सेम साइड बनेगा। ऑब्जेक्ट भी इसी साइड था और यहाँ पर इमेज भी क्या बनेगा, इसी साइड बनेगा। इमेज कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। तो हम लोग को क्या है, एक में रहेगा पैरेलल टू, यानी कि दोनों रे ऑफ लाइट पैरेलल रहेगा और एक में क्या रहेगा, वो फैलता रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इधर आकर के कहीं पर मिलेगा। हम लोग को ऐसा लगता है ये इमेजिनरी है, तो हम लोग ऐसा लगता है यहाँ पर आकर के मिलेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा जो कि कैसा रहेगा, इनलार्ज रहेगा, वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि सेम साइड बनेगा। जिस साइड ऑब्जेक्ट रहेगा उसी साइड इमेज बनेगा। तो हम लोगों ने जितने भी कन्वेक्स लेंस थे उन सब का इमेज फॉर्मेशन देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कनकेव लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।